नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बनी ब्रिलियंस में। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं दो क्वेश्चन। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट tan a। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में एग्जाम में आते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट tan a। हमारे पास गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप समझ आए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकलेंगे। काफी फॉर्मूले से भी निकल सकते हैं ये, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी निकलते हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको दोनों तरीकों से इसको करके बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी और फॉर्मूलों से भी। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसको करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करने के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ए हम यहां पे रखेंगे, बी और सी। ए बी सी एक ट्राइंगल ले लेंगे हम। अब यहां पे हम चेक करेंगे। देखो हमारे पास गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो इस 3/4 को लिखना कैसे है? तो पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉसिकेंट, यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे कॉट। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे पास साइन ए यहां दे रखा है, तो आपने ए की पोजीशन जो यहीं पे लेनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप कर सकते हो इसको। साइन ए, तो ए मैंने यहां पे लिया है। अब देखेंगे भाई साइन ए, साइन अगर मैं लिखूं साइन ए होता किसके बराबर है? P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखेंगे यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू P/H और दे के रखा है यहाँ पे गिवन 3/4 हमारे पास थी। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर आपकी 3 रहेगी, हाइपोटेन्यूज आपकी 4 रहेगी। परपेंडिकुलर आपकी 3 रहेगी, हाइपोटेन्यूज आपकी 4 रहेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो फॉर्मूलाज। साइन P/H के बराबर होता है। मैंने P/H लिख दिया, आगे देन इसकी वैल्यू लिख दी 3/4। तो इसका मतलब P 3 है, H 4 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस ट्राइंगल में इसको भर देंगे। तो देखेंगे भाई साइन ए, अगर मैंने एंगल यहां लिया है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। मैंने आपको बोला था जहां भी एंगल बनता है सामने वाली जो इसके ऑपोजिट वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो साइन ए यहां पे है, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, तो ए वाली साइड कितनी होगी? 3 होगी। और एच आपका 4 है। एच तो हाइपोटेन्यूज चेंज होती नहीं है किसी में, मैंने पहले ही बोला था। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो मतलब ये 4 है। ये 3 आ गई, ये 4 आ गई। अब हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए tan a बोला है, लेकिन उससे पहले हमें थर्ड साइड भी निकालनी होगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर भाई राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास 2 साइड आ गई, तीसरी साइड निकाल सकते हो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, ये h है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती क्या है? क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम वैल्यू यहां पे इसको भर देंगे। h हमारे पास 4 है, तो यहां पे 4 का स्क्वायर आएगा। बेस हमारे पास, बेस इज नॉट गिवन हेयर, तो b को b ही रहने दो, प्लस p कितना है? p हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3 3 जा कितना आएगा? 9। 3 3 जा कितना आएगा? 9। आगे क्या करेंगे? b की वैल्यू यहां पे b स्क्वायर यहां पे रहा 16, ये 9 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचते हैं? 16 में से 9 गए 7। तो आगे क्या आएगा? इसको आगे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 7 इज इक्वल टू b स्क्वायर। सीधा करके लिखेंगे इसको, b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आया, और v की वैल्यू कितनी आई? स्क्वायर का अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट 7। मतलब बेस हमारे पास अंडर रूट
बेस हमारे पास कितना आ गया, बेस हमारे पास √7 आया। मैंने पहले क्या किया, साइन 3/4 दे रखा था, साइन P/H होता है, P को P की जगह भरा, H को H की जगह भरा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। दो साइड मेरे पास गिवन थी, तीसरी साइड मैंने निकाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू भर दी। यहाँ पे 4 भरा, यहाँ पे 3 भरा, बी था नहीं, 4 4 16, 3 3 9, बी इस 9 को मेजर ले आया, 7 हो गए, बी कितना आया, 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मैंने सीधा करके लिखा, तो बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और बी स्क्वायर का रूट जाएगा, बी इज इक्वल टू √7। तो तीसरी साइड मेरे पास क्या निकल कर आई, तीसरी साइड मेरे पास निकल कर आई √7। तो हम मेरे पास अब हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। अब मेरे को बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। अब मेरे को बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। तो tan a की वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे, tan a की वैल्यू यहां पे हम निकालेंगे tan a की वैल्यू हम निकालेंगे, tan a की वैल्यू हम यहां पे निकालेंगे, tan a इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं। हमारे पास ये a था, ये b रहा था, ये c रहा था, ये साइड मेरे पास निकल कर √7 आई थी, ये थी 4 और 3, ये थी 4 और ये थी 3, ये साइड निकल कर आई थी हमारे पास। हमने कैलकुलेट tan a करना है, tan a को कैलकुलेट करेंगे, tan a को कैलकुलेट करते हैं। अब भाई देखेंगे यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे साइन आता है, यहां पे कॉस आता है, यहां पे tan, यहां पे कॉसिकेंट, यहां पे सीकेंट, यहां पे कॉट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो भाई tan देखेंगे, tan ये है P/B, tan कितना होता है यहाँ पे P/B, tan इज इक्वल टू P/B निकल कर आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे भाई tan A है, यहाँ tan A निकालेंगे हम, इसके सामने कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर 3, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 3, और B बेस मतलब √7। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, P कितना है हमारे पास 3 और बेस कितना है √7। तो tan की वैल्यू मेरे पास, tan A की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, 3/√7। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे पास यहां पे ऑप्शन ए, हमारे पास यहां पे ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, 3/√7। हमारे पास ऑप्शन जो सही रहने वाला है वो 3/√7 रहेगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक तरीका। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से निकाल के बताऊंगा कि tan a की वैल्यू क्या आएगी। tan a की वैल्यू हमारे पास 3/√7 आई है। आगे मैं इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से करके बताता हूं, आइए करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इज इक्वल टू 3/4। अब हम इसको फॉर्मूलों की मदद से करेंगे, और फॉर्मूला जो यूज करेंगे, देखिए भाई tan पूछा गया है तो साइन से डायरेक्ट tan नहीं निकलता है, साइन के पहले हम क्या करेंगे, कॉस निकालेंगे, और साइन अपॉन कॉस करेंगे, tan की वैल्यू निकल आएगी। तो देखेंगे यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a है तो हम a ही लिखूंगा मैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस थीटा की जगह मैंने a लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं साइन a की वैल्यू भर रहा हूं। साइन a कितना है मेरे पास 3/4, ये स्क्वायर भी है तो यहां पे इसको
स्क्वायर लगा दो प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 4 4 जा 16 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां से मैं कॉस स्क्वायर ए निकालूंगा। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 1 इधर का है, इधर ही रहेगा। ये 9 1 16 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9 अपॉन 16। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये 16, इसके नीचे भी 1 है, इसको 16 16 में 16 मैंने एलसीएम ले लिया, 16 को 1 से किया 16, बीच में माइनस है, 1 को 9 से किया 9। 16 में से 9 जाएंगे 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेंगे। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 16। अब भाई ये कॉस स्क्वायर ए है ना कि कॉस ए, मेरे को कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए, इस स्क्वायर का अंडर रूट चला जाएगा उधर, अंडर रूट 7 अपॉन 16। तो कॉस ए की वैल्यू मेरे पास आई, 7 का कोई रूट होता नहीं है तो ये अंडर रूट 7 ही रहेगा, 16 का रूट 4 होता है तो ये 4 आएगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 7/4। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 7/4। अब यहां पे देखेंगे मेरे पास साइन ए की वैल्यू तो ये गिवन ही थी। मैंने कॉस क्यों निकाला, कॉस इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है, tan ए की वैल्यू। और मैंने आपको बताया था tan ए मतलब tan थीटा। tan ए की एक फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए। मतलब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड हो जाएगी, tan की वैल्यू निकलकर आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए tan ए निकालना है हमने, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए भी गिवन है और इसकी मदद से मैंने फॉर्मूले की मदद से कॉस ए भी निकाल लिया, तो हम tan आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको, tan ए कैलकुलेट करना है हमें। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा चलो निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या थी, यहां भरते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय कॉस, और कॉस ए की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू निकल कर आई है अंडर रूट 7/4। तो अंडर रूट 7/4 यहां पे भरते हैं, अंडर रूट 7/4। तो यहां पे देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 3 अपॉन अंडर रूट 7। कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या बचा, 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो tan ए की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, 3 अपॉन अंडर रूट 7, 3 अपॉन अंडर रूट 7। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किया मैंने इसको, तब भी आंसर 3/√7 आया। मैंने इसको फॉर्मूलों की मदद से किया, तब भी 3/√7 ही आंसर आपका आया। तो इस टाइप से आप जैसे आपको जो तरीका अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ tan a प्लस बी, tan के एंगल में है a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो ऑप्शन है आपके, ये सारे डिग्री में रहेंगे, डिग्री डिग्री में रहेंगे। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, then find the value of a and b। find the value of a and b ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक सही आंसर रहेगा। तो चलिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास दे रखा है tan सबसे पहले मेरे पास दे रखा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, और दूसरे साइड पे मेरे को यहां पे लिख रहा हूं मैं उसको, दूसरे साइड पे चलो यही करते हैं। और दूसरा क्या दे रखा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। दो चीजें आपको सामने दे रखी हैं, एक दे रखा है सबसे पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3।
तो मैंने जो आपको पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल पढ़ाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज पढ़ाई थी वो यहाँ पे आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके निकल पाएंगे। तो भाई इसको करने का तरीका क्या है, देखिए देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे जब इस तरीके की वैल्यू दे रखी हुई, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम इक्वल टू किसी के समथिंग दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग √3 दिया है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है अभी देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे tan की वैल्यू दे रखी, tan दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो इसको मैं एज इट इज वैसे ही लिखूंगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे tan है तो इक्वल टू के परे जो भी वैल्यू लिखी होगी मेरे को वो क्या सोचना है कि tan पे इस tan की वैल्यू कब √3 होती है, tan की किस डिग्री पे वैल्यू जो है वो, अगर मान लो यहाँ पे साइन होता तो मैं यहाँ साइन की वैल्यू देखता। इसका करने का जो ट्रिक है वो ये है, लेफ्ट हैंड साइड चेक करनी है आपने, लेफ्ट हैंड साइड में tan की वैल्यू दे रखी है, tan a प्लस बी कुछ भी दे रखा हो, और इक्वल टू के परे राइट हैंड साइड में हमें जो भी वैल्यू दे रखी होगी, अगर यहाँ पे tan है ना तो √3 की मेरे को वैल्यू tan की चेक करनी है कि tan की किस डिग्री पे वैल्यू √3 होती है, और tan की 60 डिग्री पे, tan की 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3। मैंने साइन क्यों नहीं देखा, कॉस क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे tan है, मैं इस तरफ भी tan की वैल्यू ही रखूंगा। तो इन ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक है। तो देखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था, तो मैंने tan a प्लस बी एज इट इज लिखा √3। अब मेरे को यहाँ पे tan है तो मेरे को tan की वैल्यू देखनी है, tan की वैल्यू कब √3 होती है, √3 को मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि tan 60 डिग्री पे वैल्यू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan √3 था, मैंने tan a वैसे लिखा, और इस √3 को मैं क्या लिख दिया मैंने tan 60, क्योंकि मेरे को यहाँ पे tan है तो मेरे को tan की ही वैल्यू रखनी है इधर। अब यहाँ पे देखेंगे इस tan से ये tan कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये पहली इक्वेशन बन गई है मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरी साइड में चलेंगे, दूसरी साइड में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मेरे को दे रखा है tan a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय √3, मैंने आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही करेंगे। यहाँ भी tan की वैल्यू है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी हम tan की ही वैल्यू रखेंगे। तो देख चेक करेंगे इसमें, इन क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा डिग्रीज का टेबल याद होना चाहिए। तो tan है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बाय √3 है, tan है तो यहाँ भी tan की वैल्यू रखनी है हमने। tan कब 1 बाय √3 होता है ये आपको पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री पे 1 बाय √3 होता है, तो tan 1 बाय 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय √3, क्वेश्चन में फॉल्ट है थोड़ा, 1 बाय √3 होता है। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, tan 30, tan 30 डिग्री पे 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखा भी है मैंने, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, इसीलिए मैंने √3 की जगह tan 60 भरा, और यहाँ पे 1 बाय √3 है तो मैंने tan 30 लिख दिया, क्योंकि tan 30 पे ही इसकी वैल्यू 1 बाय √3 होती है। tan से tan यहां भी वैसे ही कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये पहली इक्वेशन बन गई, और ये दूसरी इक्वेशन आपके सामने आई। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशन की मदद से हम a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। मेरे पास आया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एक आई a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन मेरे सामने बनकर आई। इन दोनों इक्वेशन को आप जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। 10th क्लास में आपने सारे के सारे तीनों मेथड पढ़े होंगे। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं।
तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहां पे लिखूंगा मैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इस इक्वेशन को मैं इस वाली के, ये पहली थी ये दूसरी थी, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन माइनस करने की जरूरत है नहीं। दो ए मेरे को बी का एक साइन पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक हमने एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हमने एक वेरिएबल काटना होता है, ए को काटो चाहे बी को काटो, लेकिन मेरे को बी एक माइनस का मिल रहा है, प्लस का मिल रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा, मतलब ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे देखेंगे, इसको ऐड करो, ए में से ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और एक प्लस का भी एक माइनस का भी, तो कट जाएगा, 0 आएगा, कट गया, इज इक्वल टू 30 और 60 और 30 कितने आएंगे 90 डिग्री हो गया। मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड किया, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, कुछ नहीं किया मैंने, दो इक्वेशन मेरे पास आई, मैंने दोनों को ऐड किया है, एडिंग 1 एंड 2। बी और बी तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि बी और बी एक प्लस का भी है एक माइनस का भी, तो कट जाएंगे। ए और ए कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितने हो गए 90। अब ए की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 90 और 2 जाएगा इसके नीचे, तो ए इज इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री। इस ए की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी भर दो, आपका बी की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस ए की वैल्यू पहली इक्वेशन में भर रहा हूं, पहली इक्वेशन मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए मेरे पास 45 है, मैं यहां पे भर रहा हूं 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और मेरे पास b की वैल्यू क्या आएगी, ये 60 डिग्री यहां पे है, ये प्लस का 45 डिग्री उधर जाके माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई 60 में से 45 जाएंगे, कितने बचते हैं 15, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये मैंने इस दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ऐड करने पे मेरे पास a की वैल्यू आई, a की वैल्यू मैंने इसमें भरो चाहे इसमें भरो, मैंने इसमें भरी और मेरे पास b की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो मेरे पास क्या आया, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आइए पीछे क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी पूछी थी, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं, क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।